वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक वेंचर्स अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज द सेगमेंटेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए ये अराइज होता है कि जो यूज़र्स हैं वो उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि मेमोरी एक लीनियर अरे या बाइट्स है, ठीक है, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और कुछ डेटा हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसको कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यूज़र्स यूजुअली देखते हैं मेमोरी को एज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल साइज्ड एलिमेंट्स, और यूज़र्स को ऐसा लगता है कि जो ये सेगमेंट्स हैं, ठीक है, जो वेरिएबल साइज सेगमेंट्स हैं मेमोरी के, उनमें कोई नेसेसरी ऑर्डरिंग नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या सोचते हैं हम, ये प्रोग्राम क्या है। हम ऐसा मानते हैं कि प्रोग्राम सेटअप मेथड्स है, प्रोसीजर्स है, फंक्शंस हैं, इसमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे ऑब्जेक्ट्स, एरे, स्टैक्स, वेरिएबल्स, ठीक है। तो जब हम स्टैक्स की बात करते हैं, मैथ लाइब्रेरीज की बात करते हैं, मैन प्रोग्राम की, तो उस टाइम पर हमें इस चीज़ के साथ कोई वास्ता नहीं होता है कि इनका एड्रेस क्या है, मेमोरी में इन एलिमेंट्स का एड्रेस क्या है, क्या स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से हमें वास्ता नहीं, हम डायरेक्टली इसको क्या देखते हैं, ऊपर से दैट्स इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, एरेज हैं, स्ट्रैक्स हैं, वेरिएबल्स हैं, तो यही हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसी चीज़ को मुझे लिंक करना है विद सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन क्या है? ये एक ऐसी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जो सपोर्ट करती है यूज़र व्यू ऑफ मेमोरी। अब मैंने आपको बताया यूज़र व्यू ऑफ मेमोरी क्या है, दैट इज़ द वेरिएबल साइज्ड एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स का कोई फिक्सड ऑर्डर भी नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू क्या है, यूज़र्स। तो इसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेगमेंटेशन है। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या है? ये है कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स, ठीक है, जिसका अपना नेम और एक लेंथ होता है। तो ये जो हमारे पास एड्रेसेस हैं, ठीक है, ये एड्रेसेस स्पेसिफाई करते हैं सेगमेंट नेम एज वेल एज योर ऑफसेट्स दैट इज़ विद इन योर सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टर्म यूज़ की, दैट इज़ ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेगमेंट एड्रेस, ठीक है, टू अनदर लोकेशन दैट इज़ विद इन योर सेम सेगमेंट। लेकिन इस डिस्टेंस को मेजर हम कैसे करते हैं? बाइट्स में मेजर करते हैं। अब यूज़र जो है, यूज़र है इन एड्रेसेस को दो क्वांटिटीज़ में देखता है, पहला एड्रेस नेम, दूसरा एन ऑफसेट। लेकिन सिंपलिसिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम यूजुअली सेगमेंट्स को नंबर करते हैं, ठीक है, सेगमेंट नंबर 1 2 3 4 ऐसे, रादर देन दैट ऑफ द सेगमेंट नेम, क्योंकि सेगमेंट नेम थोड़ा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। अब लॉजिकल एड्रेस जो है हमारे पास, इसमें दो टपल होते हैं। कैसे? एक होता है हमारे पास सेगमेंट नंबर, दूसरा होता है हमारे पास ऑफसेट। नॉर्मली जो यूज़र प्रोग्राम है ना, जब उसको कंपाइल करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट करता है पर्टिकुलर सेगमेंट्स, जिनके साथ जो इस प्रोग्राम के साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है। आप देखो किस किस चीज़ के लिए ये सेगमेंट्स क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा। एक सी कंपाइलर जो है वो सेपरेट सेगमेंट्स बनाता है कुछ चीज़ों के लिए। किन चीज़ों के लिए वो सेपरेट सेगमेंट्स बनाएगा? जैसे पहला है हमारे पास कोड के लिए हमारे पास एक अलग सेगमेंट होगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए भी हमारे पास एक अनदर सेगमेंट, सेपरेट सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करेगा सी कंपाइलर। थर्ड होता है हीप कौन सा हीप है? जहाँ से फ्रॉम विच आवर मेमोरी इज़ एलोकेटेड, जहाँ से हम मेमोरी को एलोकेट करते हैं। फोर्थ है हमारे पास स्टैक तो हम यूज़ करते ही हैं ना हर एक थ्रेड के लिए। थ्रेड का मतलब क्या होता है? सिंपल वेज में दैट्स द प्रोसेस। और स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरीज। अब लाइब्रेरीज जो हम लिंक करते हैं ना कंपाइल टाइम पे, उनको हम सेपरेट सेगमेंट्स असाइन करते हैं। तो उस टाइम पे लोडर इन सब को लेता है, इन सेगमेंट्स को, और उनको असाइन करता है सेगमेंट नंबर। मैंने पहले ही बोला सेगमेंट नंबर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं रादर देन द सेगमेंट नेम, क्योंकि सेगमेंट नंबर क्या होता है? ईजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अब हार्डवेयर की बात करेंगे। देखो अगर यूज़र्स की बात करेंगे तो यूज़र्स जो है वो जितने ऑब्जेक्ट्स हमारे प्रोग्राम में होते हैं उनको वो रेफ़र करते हैं एज 2D एड्रेस। लेकिन एक्चुअल में फिजिकल एड्रेस जो है वो क्या होता है? 1D सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, ठीक है। लेकिन यूज़र्स क्या मानते हैं? दैट इज़ 2D एड्रेस। तो इस चीज़ को देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इसी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो सेगमेंटेशन का यूज़ करते हैं और हम मैप करते हैं ये 2D वेरिएबल 2D यूज़र डिफाइंड एड्रेस को इंटू 1D फिजिकल एड्रेस, ठीक है। एक्चुअली 1D होता है, लेकिन यूज़र इसको क्या देखता है, रेफ़र करता है एज अ 2D। तो इसकी मैपिंग हम करते हैं, ठीक है। अब
इसी मैपिंग को, ये जो मैपिंग हम कर रहे हैं 2D को 1D में, तो ये इफ़ेक्ट किससे होती है, दैट इज़ सेगमेंट टेबल। सेगमेंट टेबल से इफ़ेक्ट हो जाती है। हर एक एंट्री सेगमेंट टेबल में उसके साथ दो चीज़ें लिंक्ड होती हैं, एक तो सेगमेंट लिमिट, दूसरी सेगमेंट बेस। तो सेगमेंट बेस क्या है, इसमें होता है स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस के सेगमेंट कहाँ पे रिसाइड कर रहा है आपकी मेमोरी में। दूसरा हो गया सेगमेंट लिमिट, और ये आपको बताएगा लेंथ ऑफ योर सेगमेंट। ठीक है, ये दो चीज़ें तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, मैंने आपको ये अंडरस्टैंड करवा दिया। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, काइंडली लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।